बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है वो आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले मीठे की रेसिपी के साथ आई हूँ, जो कि है बनाना कस्टर्ड डिलाइट। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें। यहाँ पे मैंने एक पैक ले लिया है बनाना जेली का। सबसे पहले जेली बनाएंगे। यहाँ पे 2 कप पानी बॉईल करके मैंने एक पैकेट बनाना जेली का शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसको बाउल में निकाल लेंगे, जिसमें हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। इसको भी शामिल करना है हमने अपनी बनाना कस्टर्ड डिलाइट के अंदर, और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। जेली तैयार हो गई है। मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ और इसको ठंडा करेंगे पहले रूम टेम्परेचर पे, और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। इसके अंदर मैं हाफ कप चीनी का शामिल कर रही हूँ और इससे मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी, जो कि बनाना कस्टर्ड डिलाइट में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला का, और थोड़ा सा दूध शामिल करके अच्छी तरह हल करके मैंने दूध में शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा गाढ़ा सा कस्टर्ड तैयार हो जाए। 10 से 15 मिनट में हमारा बेहतरीन सा वनीला कस्टर्ड तैयार हो गया। ये देख लें, हमने इतना थिक रखना है, इसको गाढ़ा रखना है। सबसे नीचे मैं बनाना की लेयर लगा रही हूँ। बनानास की थिक सी लेयर लगा दी है मैंने। यहाँ पे मैंने कुछ क्रश किए हुए कैंडी बिस्किट ये मैं शामिल कर रही हूँ। इसके ऊपर केलों के ऊपर हमने कैंडी बिस्किट की लेयर शामिल करनी है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी जेली, जो कि हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडी कर ली थी। अभी ये सेट नहीं हुई, हमने इसको बनानास के अंदर शामिल करके ही सेट करना है। तो यहाँ पे मैं जेली शामिल कर रही हूँ, जिससे बनानास अच्छी तरह कवर हो जाए, और इसको सेट होने देंगे। जेली को तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये अच्छी सी सेट हो जाएगी। फिर इसके ऊपर अगली लेयर लगाएंगे। जेली अच्छे से सेट हो गई तो इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ कॉकटेल फ्रूट का टिन, जो कि मैंने एक छोटा स्मॉल साइज़ का लिया था। उसकी जगह आप मुख्तलिफ फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, आड़ू, सेब या दूसरे फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे कॉकटेल की मैंने अच्छी सी लेयर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर कस्टर्ड डाल रही हूँ। ये भी मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ है, और इसको सेट कर देंगे, अच्छे से फैला के ऊपर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी सी लेयर तैयार हो जाएगी, और जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो हर लेयर के अंदर अलग अलग से हर चीज़ आएगी, जेली, फ्रूट, कॉकटेल और बनानास और कस्टर्ड। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे सारी लेयर्स तैयार कर ली हैं मैंने, अच्छे से कस्टर्ड डाल दिया ऊपर। आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि बनाना, जेली और कस्टर्ड की कितनी खूबसूरत लेयर्स लग रही हैं। कस्टर्ड अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे मैंने कैंडी बिस्किट को अच्छा सा क्रश कर लिया और इससे थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। आपको जिस तरह पसंद हो आप अपने स्वीट डिश को उसी तरह डेकोरेट कीजिएगा। खाने को प्रेजेंटेबल बनाया करें। आप देख रहे हैं कि हम किस तरह इसको सजा रहे हैं। तो मैं छोटी छोटी लाइंस लगा रही हूँ और फिर हम इसको दूसरी साइड से करेंगे। तो आप देख लें कि कैसा डिज़ाइन बन रहा है इसका। खाने को जितना खूबसूरत बनाएंगे खाना उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही उसको खाने को दिल करेगा। तो अपने खानों को खूबसूरत बनाया करें। ज़रूरी नहीं कि कोई दावत हो तभी करें। अपने रोज़मर्रा के खानों को भी खूबसूरती से सजाया करें ताकि खाने वाले घर के फैमिली मेम्बर्स खुश होकर खाएं। आप दाल को भी बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से पेश करेंगे तो दाल भी सब खुश होकर खाएंगे। ये मेरा मानना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को देखेंगे और अपने खानों को बहुत प्रेजेंटेबल बनाएं। तो यहाँ पे हम कस्टर्ड को तैयार कर लेते हैं, बस मुकम्मल होने वाला है। आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत लग रहा है कस्टर्ड। ये बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड बनता है, तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। दावतों पे, डिनर पार्टीज़ पे, लंच पे आप मेहमानों के लिए बनाएं और उन्हें पेश करें। इसको मैंने मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लिया है। ये आप देख रहे हैं इसकी कितनी खूबसूरत लेयर्स तैयार हुई हैं। मज़ेदार सी बनाना कस्टर्ड डिलाइट बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ आसान और अच्छी लग रही होंगी और आप इनको घर में ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा
मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।